हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरी किचन यानी साहित्य की किचन में। अक्सर हम राजमा चावल, दाल चावल, मतलब चावल बनाते ही हैं। हम एक टाइम मील में हम ज़रूर चावल लेते हैं। तो चावल कई बार हमारे ज़्यादा बन जाते हैं, बच जाते हैं, या तो हम फिर फ्राइड राइस बना लेते हैं या फिर ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो चावल से भी कुछ इनोवेटिव बन सकता है, ये हम आज की रेसिपी में शेयर करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ी ही टाइम में कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ ट्राई करते हैं आज की लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी। लेफ़्ट ओवर राइस लेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने दोपहर को बनाए थे चावल, तो रात में मैंने सोचा चलो इन्हीं का ही कुछ यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 से ढाई कप ये मेरे बॉयल्ड चावल बच गए थे। तो इनको अब मैं क्या करूँगी, मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लूँगी। ठीक है जी। तो अगर आपके पास भी चावल बच जाते हैं तो आप भी इसका ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। अब इसमें जाएगा हमारा हाफ़ कप बेसन। ठीक है जी। और यहाँ पे हाफ़ कप ही मैं कर्ड यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल कर्ड होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा ना हो तो ठीक है, मतलब थोड़ा खट्टा तो चल भी जाएगा। तो इसमें मैंने हाफ़ कप कर्ड डाल दिया था। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाल दूँगी। ठीक है जी। जितने आपके चावल की क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप, अगर आपके 1.5 कप चावल है तो आप 1/3 कप भी कर्ड और बेसन यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें हमने पानी डालकर इसका बैटर बना लिया था। इसमें 1 कप के करीब पानी चला गया था, क्योंकि चावल जो है वो थोड़ा पीसना टफ़ हो जाता है, तो पानी से ही पीसोगा, तो पानी ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा। अब इसमें मैं 1/3 के कप के करीब इसमें सूजी यूज़ कर रही हूँ। बारीक वाली हो या मोटी वाली हो, कोई भी सूजी हो वो चल जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें आप 3 से 4 बड़े चम्मच या फिर 1/3 कप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। ये क्रश कर ली थी मैंने। ठीक है जी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो बैटर जो है वो यहाँ पे गाढ़ा है। अभी हम इसे पतला करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा इडली पोरिंग वाला बैटर चाहिए। जैसे इडली का बैटर होता है वैसा बैटर हमें चाहिए। तो उसमें हम उसी अकॉर्डिंगली पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके, जो दही वाली कटोरी थी उसी में मैंने पानी ले लिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड ऑन कर रही हूँ। तो आपको भी बैटर की कंसिस्टेंसी उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरा डेढ़ कटोरी के करीब पानी चला गया था। अब ये थोड़ा क्योंकि चावल है, सूजी है, तो थोड़ा ये हो जाता है। इसको डाइजेशन करने के लिए हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब या 1/3 टीस्पून के करीब इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहो तो इनो सॉल्ट, फ्रूट सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। जिसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था इसको थोड़ा लाइट करने के लिए। अब बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। मिक्स करने के बाद हम स्टीमिंग के लिए ट्रे तैयार कर लेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे बेकिंग पेपर लगा लिया था। आप चाहो तो कोई नॉर्मल प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हो। उसमें आप बेकिंग पेपर लगाकर या फिर ऐसे ही ऑयलिंग करके भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कढ़ाई ले ली, खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया, उसमें हमने स्टैंड लगा दिया और फिर हम स्टीमर बना सकते हैं। उसको स्टीमर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास इडली वाला स्टैंड था, तो उसी की मैंने 2 ट्रेस पे बेकिंग पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस करके रेडी कर लिया था। तो बैटर की कंसिस्टेंसी भी हमारी सही थी। अब ट्रेस को हमने रेडी कर लेना है और इसमें बेकिंग पेपर लगा देंगे और इसमें हम बैटर को डाल देंगे। ठीक है जी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हम बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। तो बैटर को मैंने डाल दिया था इसके ऊपर। जितनी मोटाई हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है हमने। तो उसी हिसाब से हम बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा बैटर था वो 2 ट्रेज़ में आ गया था। आपका अगर बैटर कम है तो आप 1 ट्रे में भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो 2 ट्रे में मैंने ये बैटर को डाल लिया था। ठीक है जी। इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल ना हो इसमें। अब स्टीमर हमारा हो गया था, पानी अच्छे से बॉयल हो गया था। तो इसमें मैंने ये दोनों ट्रेज़ जो है वो लगा दूँगी और दूसरी ट्रे को भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसका लिड लगाकर इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे
कुक करेंगे। ठीक है, 8 से 10 मिनट इसे लग जाते हैं। जब टाइम हो जाए तो एक बार आप निकाल कर नाइफ़ से इसका टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आता है तो दैट मीन्स ये हो गया है, और अगर आपका नाइफ़ स्टिकी आता है, उस पे लग जाता है मटेरियल, तो दैट मीन्स इसे अभी और थोड़ा सा कुक होने की ज़रूरत है। तो मैंने दोनों ट्रेस को निकाल लिया था, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत स्टीम आ रही होती है तो बहुत तेज़ होता है। आप चाहो तो अच्छे से इसका प्रिकॉशन लेकर फिर इसको निकालें। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसको डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गरम गरम को इसको डीमोल्ड करोगे तो ये फिर होगा नहीं और ख़राब हो जाएगा। तो इसको ठंडा करके थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे फिर इसको रिमूव कर लेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा बिल्कुल आराम से निकल जाता है। ये बहुत ही अच्छा बना था, फ्लफ़ी बनता है ये। अब इसके हम पीसीस कट कर लेंगे। चाहे तो आप छोटे पीसीस कट कर लीजिए, चाहे आप बड़े पीसीस कट कर लीजिए, जैसे भी आपको ईज़ी लगे या आपको खाने में या जैसे भी कन्वीनियंट लगे। मैंने इसके थोड़े जैसे हम बर्फ़ी के पीसीस काटते हैं वैसे इसके पीसीस कट किए थे, ना बहुत ज़्यादा छोटे और ना ही बहुत बड़े, मीडियम साइज़ के थे। तो उसी हिसाब से आप भी कट कर सकते हैं। ऐसे हम बची हुई जैसे सब्जियों का यूज़ करते हैं वैसे बचे हुए चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सर्दी में ये होता है कि कोई चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। बच्चों को इवनिंग स्नैक में दे सकते हो या फिर टिफ़िन में डाल सकते हो। एक इनोवेटिव रेसिपी हो जाती है ये। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने राई डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून के करीब। यहाँ पे छोटा चम्मच था मेरा, तो वो एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है जी, राई का। तो राई चटक चटक हो गई है हमारी। अब इसमें हम स्लाइस्ड अनियन डाल देंगे। तो आप चाहो तो नहीं अनियन डालना चाहते हो तो राई और करी पत्ता का भी आप तड़का इसमें दे सकते हो। वाइट तिल भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके बच्चों को पसंद हो या जो आपको पसंद हो, या फिर और वेजीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ कैप्सिकम और अनियन का ही यूज़ किया था। आप चाहो तो इसमें कैरेट भी ग्रेट करके डाल सकते हो। ठीक है जी, वो कैरेट भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें हम अच्छे से इसको थोड़ा सा क्रंच इसका नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे बस। अब देखिए हल्का सा सौते हो गया था, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो ज़रूरी स्पाइसेस हैं वो ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हमारे पीसेस कट किए थे वो डाल लिए थे। ठीक है जी, आप बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। बहुत जैसे ना तो ये ढोकला है ना ये इडली है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसे मैंने रेड चिली पाउडर डाल लिया था और इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें सांभर मसाला डाला। सांभर मसाला का टेस्ट इसमें बहुत टेस्टी आता है। एक साउदर्न टेस्ट इसमें आता है। बच्चों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें जो चम्मच हैं वो इसमें टमाटो केचप के डाल दिए थे। उससे क्या होता है ना कि आपको बच्चों को साथ में एक्स्ट्रा चटनी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो फिर कपड़े ख़राब कर लेते हैं, जैसे हम स्कूल टिफ़िन बॉक्स में डालते हैं, तो इसमें आप ऐसे केचप डाल देंगे तो बच्चों को ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगेगा। एक्स्ट्रा आपको चटनी या केचप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो देखिए लेफ़्ट ओवर राइस से भी कितनी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो जानबूझ के ना थोड़े से चावल ज़्यादा बना लेती हूँ कि ऐसा कुछ बना सकूँ, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। सो ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।